दोस्तों, आज हमारा ये बहुत सौभाग्य है कि आज हमारे पास दो दो तीन तीन मेहमान हैं साथ में। और इसी श्रृंखला में हम आगे आपकी एक और आपकी भेंट करा रहे हैं ऐसी शख्सियत से जो कि खुद में उनके ऊपर किसी परिचय के या किसी अपने इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। और ये बहुत बताना चाहूँगा आपको, समाज सेवा में भी जुड़े हुए हैं और साथ साथ एक डॉक्टर भी हैं। और जो अभी हमने वर्मा जी ने जैसे बताया, मैं उन्होंने जो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, जो भी प्रोडक्ट्स हैं कोई भी चीज़ों में अगर उसकी कोई सही छानबीन कर सकता है तो वो उसका एक्सपर्ट करता है। और दवाओं की सही, जिसे कहते हैं, पूरा एक एक्सपेरिमेंट करके उसका रिजल्ट बताना, वो एक डॉक्टर ही कर सकते हैं। और इसी श्रृंखला को हम आगे लेके जाते हैं और हमारे आपकी भेंट कराते हैं डॉक्टर पीपी पखरिया जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी सर। मेरा नाम डॉक्टर पीपी पखरिया है। मैं आयुर्वेद में ग्रेजुएट हूँ। रिफ्लेक्सोलॉजी भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और होम्योपैथी में भी एक डिप्लोमा है। इसलिए इन तीनों पैथियों में मुझे बहुत अच्छी तरह से, रिफ्लेक्सोलॉजी पर जहाँ कहा गया वो है एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर। आज लोग एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर को भूल गए हैं। उसी का कारण है जो मारक बीमारियां आई हैं, जो जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज और गठिया, इस तरह के पैरालिसिस, इस तरह के रोग जो उपजे हैं वो सिर्फ एक्सरसाइज की कमी की वजह से उपजे हैं। और वो एक्सरसाइज की कमी के कारण ना तो एक्यूपॉइंट दब पाते हैं, जो शरीर के सारे अंगों के एक्यूपॉइंट हमारे हाथ की हथेलियों में और पैरों के पंजे में होते हैं। वो जब तक प्रॉपरली दबेंगे नहीं तब तक शरीर के तमाम अंग हैं वो एक्यूरेट नहीं होंगे, एक्यूमुलेट नहीं होंगे, तो ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा। ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, परिणाम ये होगा कि ब्लॉकेज आ जाएगा हमारी नस नाड़ियों में। जब नस नाड़ियों में ब्लॉकेज आ जाएगा, परिणाम होगा कि भयंकर बीमारियां हमारे शरीर में घुस जाएंगी। और उसी के कारण ये मैंने पहले कहा कि हार्ट अटैक, डायबिटीज, कैंसर और पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, बीपी, जितनी भयंकर बीमारियां हैं वो शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और एक दिन वो मौत से पहले ही मौत हो जाएगी। जो हमारा जो वैसे ढांचा है, 100 वर्ष की उम्र की कल्पना की गई है और अब इस वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोग 60 और 70 के बीच में चले जा रहे हैं। उसका परिणाम इन्हीं बीमारियों की उपज है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी ये चाहूँगा, जो हमारे प्रोडक्ट्स रखे हैं जैसे कि ये है हमारा, जी, ये तुलसी, पंच तुलसी, जी, ये क्या चीज है और ये किस काम में आती है? तुलसी तो आप जानते हैं जी। तुलसी का अर्क है ये। अच्छा। तुलसी, अब तुलसी मैंने पहले ही बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ। तुलसी और नीम दो ऐसी चीजें हैं हमारे प्रकृति ने दी हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था और कहा नहीं, ये दावा है मेरा, कोई करके देख सकता है। 500 mg का कैप्सूल जो टेरामाइसिन का होता है, उस कैप्सूल की पूर्ति केवल नीम की 2 पत्तियां और तुलसी की 5 पत्तियां चबाले 500 mg का कैप्सूल टेरामाइसिन का तैयार हो गया और कुछ भी लगा नहीं। इस तरह से ये काम करता है और पानी में डाल के ये ड्रॉप्स डाले जाते हैं, उनको डाल करके इसको प्रयोग करते हैं। ये यहाँ पर कुछ पैंडल जैसा रखा हुआ है सर, ये क्या चीज है, मैं इसे जानना चाहूंगा। ये है, मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, ये है, ये क्या चीज है? ये है हमारे शरीर के अंदर एक जो दिखता नहीं है, एक राक्षस बैठा हुआ है जिसका नाम है रेडिएशन। और रेडिएशन ऐसा राक्षस है जो दिखाई नहीं देता है लेकिन हमारे शरीर को चकनाचूर कर देता है। जिसके शरीर में ये लगा है
पड़ा हुआ है गले में या कहीं भी, शरीर को टच करना चाहिए। होता क्या है इसके बारे में स्पष्ट कर दूं, ये कहाँ से आता है, रेडिएशन कहाँ से आता है। रेडिएशन हमारे जो हमारे सुविधा के साधन हैं, जैसे पंखा है, टीवी है, इस या मोबाइल है, इन सब से जो है रेडिएशन आता है। और रेडिएशन आता है तो हमारे शरीर को, हमारी ताकत को छीण छीण कर देता है, तार तार कर देता है। हमारी शक्ति, शरीर में जो शक्ति होनी चाहिए वो नहीं है। यहाँ तक ये होगा, ये पेंडल होगा, टच होगा शरीर से तो एक ऑरा बन जाएगा जो शरीर के चारों तरफ बन जाएगा। एक एक 1.5 फीट तक वो किरणें आप तक प्रवेश भी नहीं कर पाएंगी। परिणाम होगा कि आप सुदृढ़ हो जाएंगे और किरणें आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। इस तरह से ये काम करता है। रेडिएशन को हमारे रोकता है, हमारे शरीर में रोकता है। अच्छा, एक ये शैम्पू भी है जी, ये भी शायद एंटी डैंड्रफ शैम्पू। हाँ जी, ये शैम्पू है और शैम्पू के बारे में सभी जानते हैं कि बालों में को की सफाई के लिए होता है। ये प्योर आयुर्वेदिक है। इसमें जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे, एलोवेरा के लिए जी, एलोवेरा एक पौधा होता है जिसमें आपने देखा होगा अगर उसको काटते हैं तो बहुत गाढ़ा सा उसमें गूदा होता है, जेल निकलता है। जी, जेल निकलता है और वो इसमें पड़ा हुआ है। इसलिए बालों को सुंदर तो बनाता ही है लेकिन उसको मजबूती भी देता है। मैं आयुर्वेद के बारे में हूँ, इसलिए आयुर्वेद का ग्रेजुएट हूँ। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, इसके बारे में तो मैंने बताया, लेकिन और बात, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ कि जो आसप बनते थे, कुमारी आसप जिसे कहते हैं, इस को, एलोवेरा को घी क्वार भी कहते हैं जी, घी क्वार कहते हैं, ठीक है, घी क्वार कहते हैं। इसलिए जो कुमारी आसप बनता था, कुमारी आसप डाबर और बैद्यनाथ बनाते थे सबसे ज्यादा, और कुमारी आसप जब पिया जाता था वो इसी के लिए था कि पेट के सारे डाइजेशन सिस्टम को बिल्कुल शुद्ध कर देता था। इसके कारण तो इसका बहुत बड़ा महत्व है हमारे समाज के लिए। कुछ लोग तो अपने घर में लगा भी लेते हैं इसको, और जितने लोगों ने लगाया है वो अगर 1 इंच टुकड़ा डेली खाते रहें तो भी समझ लीजिए बहुत कुछ अंतर होगा आपके शरीर में, और जो नहीं खाते उनके में इतना अंतर आ जाएगा, ग्लो करेगा। सबसे अच्छी बात ये होगी उसके सारे बदन पर और खास तौर से चेहरे पर चिकनाई हमेशा दिखाई देगी, ग्लो होगा। और एलोवेरा दोस्तों आपने देखा होगा बहुत ज्यादा गाढ़ा जेल होता है, तो उसकी जब पत्ती आप काटेंगे तो उसमें जेल होता है। वो जेल को पीने वाली बात हो रही है। पूरी पत्ती आप पिएंगे तो वो बहुत कड़वी होगी, वो शायद आप ना पी पाए, वो नहीं पीनी, लेकिन उसका जेल जो होता है वो फायदेमंद होता है। तो ये उसी जेल से बना हुआ है शैम्पू। और जो हमने अभी एलोवेरा जूस दिखाया था, तो ये भी एलोवेरा जूस वही चीज है। तो आप ये भी ले सकते हैं। ये थोड़ा सा उसको रिफाइन करके, और जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा कंसंट्रेट फॉर्म में होता है, इसको थोड़ा सा लिक्विड का पतला करके बनाया गया या आपके सेवन के लिए आसानी हो सके। आप वो जेल खाएंगे तो शायद आप ना खा पाए, आपको हो सकता है गले में वो चिपकने, लेकिन ये जो है सेवन में आसान हो जाता है। ये सही कहना है डॉक्टर साहब मैंने? जी बिल्कुल सच। ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपने डॉक्टर साहब से ये भी जानकारी ली हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, कैसे कैसे बना है, उस पर क्या रिसर्च हुई है। तो आप डॉक्टर साहब का भी मैं नंबर इसमें डाल दूंगा, आप संपर्क कर सकते हैं कंपनी से और इनके प्रोडक्ट्स को यूज करके देखें क्या लगता है, कैसे आपको रिजल्ट मिलते हैं। इसी से आपके इजाजत चाहूंगा मैं डॉक्टर साहब, आपने अपने समय दिया कीमती, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।